ओके स्टूडेंट, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम एम्पलीफायर के हमने इससे पहले क्या देखे कि कैसे कपल होते हैं एम्पलीफायर आपस में। ठीक है, कैसे उनको दो स्टेजों को या फिर 3-4 स्टेजों को आपस में क्या किया जाता है, कपल किया जाता है। ठीक है, अच्छा एम्पलीफायर या फिर अच्छा गेन प्राप्त करने के लिए। अब है नेक्स्ट आपका एक एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर भी आपके सिलेबस में है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो पुश पुल एम्पलीफायर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, जो उसका सर्किट डायग्राम है, ये है। ठीक है, इसमें आप दो सेंटर टेप्ड क्या देखोगे, ट्रांसफॉर्मर देखोगे। एक इनपुट में ट्रांसफॉर्मर है, एक आउटपुट में ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो ट्रांसफॉर्मर, वो भी कैसे, सेंटर टेप्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर। और दो क्या है, ट्रांजिस्टर है, कैसा, कॉमन एमीटर। ठीक है, आइडेंटिकल टाइप, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। ठीक है, ये दो रजिस्टर किसके लिए, बाइसिंग के लिए। बाइसिंग क्यों करते हैं, मैंने हर उसमें बता रखा है आपको। बाइसिंग मेनली किया जाता है क्यू पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, जो आपका क्यू पॉइंट होगा ना, वो कहां पर आना चाहिए, बेस में, ताकि आपका जब आउटपुट मिले तो उसमें डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है, तो ये R1 और R2 किसके लिए किया गया है, आपका बाइसिंग पर्पज के लिए। ठीक, चलो फिर अब आपने क्या किया, एक इनपुट यहां से दिया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहां से इनपुट सिग्नल दिया है। ठीक है, मान लो यहां से इनपुट दिया, जिसके कारण यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव, ये लो। ठीक है, बना लेते हैं ये। हाँ, तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, कोई भी साइकिल है, जब वो कंप्लीट साइकिल तब मान लेते हैं उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, मान लो एक साइकिल में यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और दूसरा नेगेटिव यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होने के कारण ये वाला ट्रांजिस्टर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बेस से पॉजिटिव आ गया ना, तो इसने काम किया। तो इसके काम करने से क्या हुआ, इसका सर्किट कंप्लीट है। देखो, ये यहाँ बैटरी से जुड़ा है, ये ट्रांसफॉर्मर से होते हुए इसका जो ये एमीटर सिरा है, और ऐसे होते हुए कलेक्टर सिरा से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी कंप्लीट सर्किट है। तो जब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा तो ये जो आपने सिग्नल इसमें अप्लाई किया उसको एम्पलीफाई करेगा, जिसके कारण से करंट फ्लो होगा ना। सर्किट देखो, कलेक्टर में करंट फ्लो होगा, तो ये सर्किट ऐसा है। देखो यहाँ से होते हुए, अभी नीचे कुछ नहीं देखना आपने, जहां मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं वहीं देखो। तो इस ऐसे सर्किट होते हुए, यहां से होते हुए, ये एक सर्किट कंप्लीट है ये। तो ऐसा करके यहाँ ऊपर वाले वाइंडिंग में, ठीक है, इसमें एक करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर काम करने लग गया है। तो ये सर्किट से होते हुए आपका इसमें ऊपर वाली कुंडली में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसे कहता हूं मैं IC1। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एमीटर है, तो कलेक्टर से करंट अंदर को आएगा। ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, कि जब हमने कॉमन एमीटर अच्छे से पढ़ा हुआ है पीछे वीडियो में। ठीक, तो करंट आपका IC1 ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ये कलेक्टर करंट है, ये अंदर की ओर आएगा। ठीक, चलो फिर IC1 मिला, हमें मिल गया। अब नेक्स्ट जब दूसरी साइकिल में यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। अब इस बेस को पॉजिटिव मिला तो इसने काम करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, नीचे वाले ट्रांजिस्टर ने जब ये काम करना स्टार्ट करेगा तो इस वाली कुंडली में भी एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टर से, तो यहाँ भी कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। अब ये भी अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर उससे अंदर की ओर, क्योंकि कॉमन एमीटर में क्या होता है, जो करंट होता है वो कलेक्टर से अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो ये IC2 हो गया। ठीक है, तो आपके पास दो करंट आ गए। ठीक है, तो देखो यहां से देखना आपने, अगर इस मान लो कि दो करंट है ना आपके पास। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही साइकिल आएगा, एक साइकिल या दूसरी साइकिल भी आना ही है, तो एक बार ये एक बार ये, तो IC1 यहां फ्लो करेगा और IC2 यहां फ्लो करेगा। अब मैं मान लेता हूं कि, मानना हो, ठीक है, मैं खुद माना हूं कि जो रिजल्टेंट करंट है इन दोनों के कारण कहां फ्लो हो रहा है, इधर की ओर, इस डायरेक्शन में, जहां IC1 है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, IC, ठीक है, जो आपका IC करंट है वो मैं मान रहा हूं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो इसी दिशा में है। ठीक है, जो रिजल्टेंट करंट है, इन दोनों के कारण जो करंट फ्लो होगा। ठीक है, ठीक, और इसी रिजल्टेंट करंट के कारण आपका यहां पर क्या होगा, इंडक्शन होगा। ठीक, जो ट्रांसफॉर्मर की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से आपका सिग्नल क्या होगा, आपके आउटपुट में प्राप्त होगा। ठीक है, यही रिजल्टेंट करंट क्या करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण यहाँ EMF प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपका सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो IC मान ले, इधर को मान लिया रिजल्टेंट करंट। ठीक है, तो देखो जो आपका IC होगा ना, IC क्या होगा, देखो IC इक्वल टू होगा, IC और I1 तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं IC1 ही लिखूंगा। अब IC2 रिवर्स डायरेक्शन में है, तो माइनस IC2। ठीक है, ध्यान से देखो, IC जो रिजल्टेंट करंट क्या होगा ना, देखो IC निकाल, रिजल्ट करंट मैंने उसी दिशा में मान रखा है जिस दिशा में IC1 है। ठीक है, तो अब
रिजल्टेंट करंट इस दिशा में, इसका मतलब इसकी मात्रा ज्यादा है, या फिर ये जो करंट है ये ज्यादा है। ठीक है, अब मुझे रिजल्टेंट करंट निकालना है, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखो अगर मैं नीचे डायरेक्शन में दिखाता, अगर मैं बोलता ये करंट की दिशा इधर को है मानता, तो मैं मान रहा हूं कि ये ज्यादा है, तो मैं क्या करता, आई सी बराबर क्या लिखता, IC2 माइनस IC1 लिखता। लेकिन मैंने अभी क्या माना है कि आईसी की डायरेक्शन किस ओर मान रखे है, IC1 की ओर मान रखे है, जहां IC1 जा रहा है उसी दिशा में क्या आपका रिजल्टेंट करंट IC है। ठीक है, तो ये मान लिया, इसका मतलब क्या है कि ये करंट इससे ज्यादा है। तो अब इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट करंट होगा कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा ना, तभी तो आपको रिजल्टेंट करंट मिलेगा। ठीक है, तो IC इक्वल टू क्या हो गया, IC1 माइनस IC2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, IC1 प्लस माइनस का IC2। ठीक है, चलो फिर इससे आगे इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आया, IC। ठीक है, IC बराबर क्या आ गया, IC1 माइनस IC2। ठीक, जो आपके करंट थे वो हमने रिजल्टेंट करंट IC इतना लिख लिया। ठीक है, और इसको फिर मैंने आगे क्या लिखा था, IC1 प्लस माइनस IC2। ठीक, अब ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, देखो जब इस ट्रांजिस्टर ने काम किया होगा, ठीक है, जब इस ट्रांजिस्टर ने काम किया तो इसमें क्या करंट फ्लो हुआ, IC1। तो मैं मान लेता हूं कि ये IC1 का सिंबल है। ठीक है, ये देखो, ये जो सिग्नल है ये किसके कारण है, IC1 के कारण। ठीक, अब IC2 रिवर्स में है। ठीक है, तो मैं IC2 भी बनाऊंगा, लेकिन इसका उल्टा बनाऊंगा, रिवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका IC2। ठीक है, IC1 के कारण ये वाला सिग्नल आया और IC2 के कारण ये वाला सिग्नल आया। ठीक है, अब इन दोनों के कारण कौन सा करंट आया, रिजल्टेंट IC। ठीक है, ध्यान से देखना आपने एकदम। ठीक है, तो देखो IC1 जब ऊपर वाले ट्रांजिस्टर ने काम किया, IC2 करंट तब फ्लो होगा जब नीचे वाले ट्रांजिस्टर ने काम किया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो मैंने ये बना दिया है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ये है, ये ऊपर है, ये नीचे, ये नीचे है, ये ऊपर। तो इन दोनों करंटों के कारण आपका क्या फ्लो हो रहा है सर्किट में, IC फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये IC है क्या, IC है आपका IC1 प्लस माइनस का IC2, यही तो है ना। तो मैं क्या बनाता हूं, देखो अगर मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए, ये तो IC2 है ना, मुझे माइनस चाहिए, तो अगर मैं इसका अपोजिट कर देता हूं, उल्टा ये ऐसा कर दूं, तो ये क्या है, माइनस IC2 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखो ये है आपका प्लस IC2। ठीक है, ये क्या है, प्लस IC2 का सिंबल है। अगर मुझे इसको माइनस बनाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। इस फिगर को मैंने उल्टा कर दिया, इसी का उल्टा कर दिया, तो अभी क्या बन चुका है, माइनस IC2। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। देखो आपके पास IC2 ऐसा था, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि IC1 ऐसा है, IC2 उसका रिवर्स है, तो मैंने IC2 भी बना दिया। अब आपको IC निकालने के लिए क्या चाहिए, IC1 चाहिए, है मेरे पास। अब जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, माइनस वाले के साथ, माइनस IC2 के साथ। अब मेरे पास तो प्लस माइनस वाला तो है ही नहीं। अब ये है, मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। IC2 था, इसको मैंने उल्टा कर दिया, देखो इसी ग्राफ को उल्टा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस IC2। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ मेरे पास ये है, एक ग्राफ ये है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अब मेरे पास देखो IC1 ये हो गया, माइनस IC2 ये हो गया। IC क्या है, इन दोनों का सम है नहीं, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का सम है, तो ये भी है, ये भी है, दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, सिग्नल एम्पलीफाई माना जाएगा। ठीक है, कुछ ये होगा, कुछ ये होगा, दोनों जुड़ रहे हैं ना, दोनों सेम साइड है, तो दोनों को जुड़ के ये, और वैसे नीचे कुछ है, यहां भी कुछ है, तो दोनों को जुड़ के एम्पलीफाई सिग्नल आपको मिल जाएगा। मतलब इन दोनों ग्राफ को जुड़ा हुआ ग्राफ है ये। ठीक है, तो IC1 जो ये है, प्लस जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, माइनस IC2 के साथ। ये क्या है, माइनस IC2 है, तो इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ को जोड़ के आपको ये मिल गया। और एक ऐसा सिग्नल है, एम्पलीफाई सिग्नल है। ठीक है, जो आपने इनपुट किया होगा वो सिग्नल आपको एम्पलीफाई करके मिला है। ठीक है, तो आपका ये सिग्नल क्या कहलाएगा, एम्पलीफाई सिग्नल। तो आपका ये क्या है, पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, अब पुश पुल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अपने जो सिग्नल को इधर को पुश कर रहा है और दूसरा इधर को पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, एक बार ये वाले ट्रांजिस्टर ने काम किया तो उसने सिग्नल को अपनी ओर पुल किया, एक बार इस ट्रांजिस्टर ने काम किया तो उसने सिग्नल को अपनी ओर पुल किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ा, पुश पुल एम्पलीफायर।
ठीक है, बस आपने बेसिक समझना है, ठीक, कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो आपके उसमें ये पुश पुल एम्पलीफायर है कोर्स पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका पुश पुल एम्पलीफायर, लेकिन क्लास बी टाइप पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, इससे पहले जो था वो था क्लास ए टाइप पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, अब ये जो है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है दोनों का कनेक्शन ठीक है, बस इसमें से हमने रेजिस्टेंस जो लगाए थे ना वो हटा दिया। ठीक है, बस इसका से थोड़ा सा वर्किंग फिर हल्का सा अलग हो जाता है। ठीक है, देखो वही सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ठीक हो गया, तो इसका क्या है, ये पुश क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, ठीक, दो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, सिग्नल अप्लाई किया, तो यहां पर एक बार पॉजिटिव आया, एक बार यहां पर नेगेटिव आया। ठीक, तो जब ये पॉजिटिव आया तो इस ट्रांजिस्टर ने काम किया, तो सिग्नल को एम्पलीफाई किया। ठीक है, मान लो ये आपने सिग्नल दिया। ठीक है, ठीक, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव था और जब ये नेगेटिव था, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसने काम किया और सिग्नल को उसने एम्पलीफाई किया, तो इसी के कारण से यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, जो आपका जो इससे पहले हुआ था सेम वही ये करंट फ्लो हुआ, तो ये क्या है, IC1। ठीक है, ऊपर वाले कुंडली में, तो आपको जो आउटपुट में यहाँ पर जो मिलेगा सिग्नल इस कुंडली में, वो क्या मिलेगा, ये। ठीक, देखो इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल ना, तो पहले ऐसा था, तो अब दूसरे में क्या आता है, 180 डिग्री शिफ्ट होता है ना, फेज शिफ्ट, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, देखो सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल ही एम्पलीफाई हुआ है। ठीक है, नेगेटिव यहां चले गया था तो इसने काम किया नहीं, तो उसने उसको एम्पलीफाई किया नहीं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर है उसके पास पॉजिटिव वाला गया, उसने उसको एम्पलीफाई किया, लेकिन ट्रांजिस्टर में जब आपको आउटपुट मिलता है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद मिलता है। पहले ऊपर था, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ, तो आउटपुट में आपको यहां पर ये जो कुंडली है ऊपर, यहां पर आपको ये मिलेगा, तो ये आपका क्या है, IC1। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल आया, नेक्स्ट साइकिल में यहां क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहां क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब इसने तो काम नहीं किया होगा, ये पॉजिटिव वाला आ गया, तो IC2 के लिए देखते हैं। ठीक है, ठीक, देखो जब ये वाली साइकिल की बारी आई तो पॉजिटिव तो एम्पलीफाई हुआ, नेगेटिव वाला नहीं हुआ। ठीक है, फिर जब दूसरी साइकिल आई होगी, ठीक है, जिसके कारण IC2 बढ़ा है, देखो वही जब यहां पॉजिटिव हुआ तो इसने काम किया होगा, ठीक, इसने उसको एम्पलीफाई किया होगा, जिसके कारण इसमें क्या बहेगा, करंट बहता है, उसका नाम क्या है, IC2। ठीक है, जो ये करंट बहेगा ना, जैसे IC1 है वैसे यहाँ IC2 बहेगा। अब देखो, अब यहां भी जब दूसरे साइकिल आया होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले को एम्पलीफाई किया होगा ना उसने। ठीक, मान लो ये दोबारा से ऐसा होगा ना, ये। ठीक है, ये आपका दूसरा साइकिल है, अब ये इसने भी सिर्फ पॉजिटिव को किया, इसको रहने दिया, तो पॉजिटिव वाला कहां था, देखो इसके बाद होगा ना वो, पहले ये होगा तो ये आ गया। अब यहीं पर से देखो IC2 की बारी है, इसको एम्पलीफाई किया, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को छोड़ दिया, तो पॉजिटिव वाला कहां है, ऊपर को है, जब एम्पलीफाई होगा तो फेज शिफ्ट होके नीचे की ओर बन जाएगा। ठीक है, एक ने भी पॉजिटिव को एम्पलीफाई किया, दूसरे ने भी पॉजिटिव वाले को ही एम्पलीफाई किया। ठीक है, लेकिन ये देखो नीचे वाले को दोनों ने छोड़ दिया है, ये पॉजिटिव ऊपर था लेकिन नीचे क्यों आया है, क्योंकि फेज शिफ्ट के कारण ना, इसने इसको एम्पलीफाई किया ऊपर वाले ट्रांजिस्टर ने। तो जब एक बार ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो फेज शिफ्ट होने के बाद मिलता है। ठीक है, तो कितना फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो यहां ऊपर था तो यहां क्या आ गया, नीचे आ गया। वैसे फिर आगे बढ़ा तो फिर जब दूसरी पॉजिटिव साइकिल आई उसमें ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो उसमें इसने काम किया, तो आपको यहाँ YC2 करंट फ्लो हुआ, जिसके कारण से इस कुंडली में आपको आउटपुट क्या मिला, ये वाला सिग्नल यहां पर जाएगा कुंडली में। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्टेंट के कारण, ठीक है, इसमें एक सिग्नल बनेगा जिसे मैं क्या कहूंगा, IC। ठीक है, IC सिग्नल लेगा। अब मुझे IC का वेव फॉर्म चाहिए। ठीक है, देखो IC का वेव फॉर्म चाहिए, देखो IC1 कहां को है, ऊपर की ओर, और IC2 कहां को है, नीचे की ओर। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसा। ठीक है, देखो IC1 ऊपर को है, ठीक है तो दोनों, अगर मैं दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये उल्टी दिशा में है। ठीक है, अगर मेरे पास दो करंट है और मैं दोनों को जुड़ा हुआ है ना, दोनों का योग है, ये दोनों करंटों का रिजल्टेंट है ये IC। ठीक, IC1 और IC2 का रिजल्टेंट क्या है, IC। ठीक, अब दोनों का रिजल्टेंट है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है,
तो मैंने एक को प्लस ले लिया, दूसरे को माइनस लिया, है तो दोनों का रिजल्टेंट ना, दोनों का योग ही तो है। ये दो करंटों का योग है आपका आईसी, या रिजल्टेंट कहो जिसे, ठीक है। तो मैंने एक को प्लस ले लिया, एक को माइनस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। चलो फिर अब ये IC2 तो है, अब मुझे क्या चाहिए? IC माइनस IC2 चाहिए। तो मैं इसको माइनस बनाने के लिए क्या करूंगा? इसको अपोजिट कर दूंगा। ये अब ये माइनस हो चुका है, ठीक है। ये पहले प्लस था तो नीचे था, मैंने माइनस लगा दिया तो उल्टा कर दिया, जो पहले था उसका उल्टा कर दिया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा मैं तो मुझे ऐसा सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ठीक, बन गया ना साइनसोइडल वेव। और यही इस कुंडली, यहां पर इस कुंडली पे यही सिग्नल आएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण यहां पहुंचेगा और वही आपको आउटपुट में प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। इससे पहले क्या था? क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर। दोनों में अंतर बस इतना सा है कि वहां हमने रेजिस्टेंस यूज किया था बाइसिंग के लिए, यहां बाइसिंग यूज नहीं करते हैं। और वहां क्या था कि जब यहां पर आप आउटपुट ले रहे थे ना, यहां पर जो आउटपुट प्राप्त हो रहा था आपको पूरा सिग्नल मिल रहा था, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। और यहां पर भी जब आप आउटपुट ले रहे थे इस IC2 को, तो आप पूरे का पूरा ले रहे थे, ठीक है। यहां पर क्या है? हाफ ही एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। तो जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है उसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो हाफ ही सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सिर्फ पॉजिटिव को नेगेटिव को छोड़ देता है, ठीक है। और वही जब दूसरा ट्रांजिस्टर की बारी आती है वो भी सिर्फ पॉजिटिव को एम्पलीफाई करता है, नेगेटिव वाले को छोड़ देता है। जब पॉजिटिव वाला एम्पलीफाई होता है तो जब एम्पलीफाई होकर दूसरी जगह जाए, मतलब जब एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिलता है, मान लो यहां से हमने सिग्नल दिया तो ये पॉजिटिव बना, पॉजिटिव साइकिल जब इसमें गया तो उसने उसको एम्पलीफाई किया, तो जब यहां पर आपको आउटपुट में मिलेगा तो एम्पलीफाई फेस शिफ्ट होके मिलता है, मतलब रिवर्स होके। तो यहां ऊपर था तो यहां नीचे मिला, एम्पलीफाई हुआ होगा, ठीक है। ये देखो इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीफाई हुआ है लेकिन फेस शिफ्ट के साथ। वैसे जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आया कुछ समय बाद, ये इस पॉइंट के बाद दूसरा साइकिल आया ये वाला, इसने भी सिर्फ पॉजिटिव को एम्पलीफाई करके दे दिया, उसमें तो नेगेटिव था नीचे था, सॉरी मैंने पॉजिटिव माना तो कहां था? ये ऐसा था, देखो है ऊपर ही पॉजिटिव, लेकिन जब एम्पलीफाई होगा तो फेस शिफ्ट होके नीचे चले जाएगा, 180 डिग्री फेस शिफ्ट हुआ है। अब मैंने इसको माइनस बनाने के लिए यहां माइनस लगाया और इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि मुझे माइनस वाला चाहिए था ना, क्योंकि यहां माइनस है। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्यों? क्योंकि जो IC है इन दोनों का सम है, तो माइनस वाला IC2 ले लिया, IC1 ले लिया, दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ये एम्पलीफाई सिग्नल आपको आउटपुट में प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। तो दोनों सर्किट को आपने अच्छे से समझना है, ठीक। उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगाए थे हमने दो, और थोड़ी सी उसकी वर्किंग अलग थी। उसमें आपको एक ट्रांजिस्टर में पूरा का पूरा सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिल रहा था, यहां भी मिल रहा था, यहां भी, दोनों जगह कंप्लीट साइकिल एम्पलीफाई हो रहा था। लेकिन क्लास बी में क्या होगा? आपका आधा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, दोनों में, ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों का आधा आधा एम्पलीफाई जुड़ेगा तो आपको कंप्लीट साइकिल एम्पलीफाई आउटपुट में मिलेगा। तो ये आपका था क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।